नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे काल अष्टमी व्रत कथा। 2025 में 20 फरवरी गुरुवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। काल अष्टमी का व्रत सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। काल अष्टमी के दिन इस व्रत कथा को सुनना लाभकारी माना गया है। तो आइए सुनते हैं काल अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसके समाधान के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से यह प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिवजी और विष्णु ने किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिवजी को क्रोध आ गया और फिर शिवजी ने उस क्रोध में से अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके हाथ में छड़ी है। शिवजी के इस स्वरूप को देखकर सभी मौजूद देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिवजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूरी हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंडपाणि भी पड़ा। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।